हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद आलोक के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है। ये प्रीलिम्स का 2023 का पेपर है ये, और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 14 मई 2023 को। इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जीएस, करंट अफेयर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, बट आई थिंक मैं यहाँ पर इस पेपर को पूरे पेपर को 2 पार्ट या 3 पार्ट्स में पूरा कवर अप करूँगा, ठीक है, ताकि कोई एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैं 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊँगा, उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे उतने करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर गोइंग टू बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री फॉर यूथ स्किल यूथ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के तहत। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 30। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली। बरेली के अंदर जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके अंदर कौन लीडर था? वो लीडर थे यहाँ पे खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन सा है? वो है डोनस्टैक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, 3 हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में है, दिसंबर 2022 के अंदर न्यूजीलैंड पास्ट वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन द स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। न्यूजीलैंड गोल इज टू स्मोक फ्री। न्यूजीलैंड अपने आप को स्मोक फ्री बनाना चाहता है, कब तक? तो ये बनाना चाहता है 2025 तक, ठीक है, जिसके लिए उसने अपना एक लॉ भी इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन, कौन सा यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है ना, नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिब्यून्स या ट्रिब्यूनल्स, बेसिकली पार्ट 11 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज फॉर द पीरियड ऑफ, कितने समय के लिए? ये था आपका 15 ईयर्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टोवायरस प्लांट, दैट इज द नेपेंथिस इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, 7th का ऑप्शन ए। Geographical unit that collects, stores and release water is called as the 8th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वाटर रिजर्व। ऑप्शन सी। द ऑथर ऑफ द बुक चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, इस किताब के जो रचयिता हैं वो कौन है? गुन्नोर मिराल्ड, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है, वो कौन सी चीज़ है? यहाँ पर है प्रोहिबिशन अगेंस्ट द टॉर्चर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पानो मिलिंद पानो इज in the form of dialogue between the king Milind and the Buddhist saint। अब यहाँ पर किस बुद्धिस्ट सेंट के बारे में बात कही गई है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने बात करी है नागासेन के बारे में। नागासेन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। What do we call balancing that need use resources and also conserve them for the future? So यहाँ पर 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें 13 की, तो जो है आपका मिरात ए सिकंदरी, ये आपका संबंधित है किसके साथ में? ये संबंधित है ए का संबंधित है आपका विद द, जस्ट अ मिनट, मिरात ए सिकंदरी आपका संबंधित है किसके साथ में? दैट इज विद द रिलेशन विद द विक्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है, ए का 4 है। देन हम बात करें आगे
ये है बुरहाने मशील मशीर बुरहारे मशीर जो है, या इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा विद द हिस्ट्री ऑफ बहामी अहमद नगर के साथ में, और रियाजुस सलातिन सलातिन इसका जो संबंध है ये है आपका रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ बंगाल के साथ में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखेंगे मैच, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। व्हेन द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये सेंसस पहली बार कब हुआ है देश में? ये होता है 1970, इसका आंसर होगा 1881 नॉट 71, दैट इज 1881 के अंदर हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? वॉलेंट्री सोशल सर्विस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 15th का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पर हम बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर जो वो है, इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो स्लिप करती है 130 से लेके 132 तक 2022 के अंदर, तो दिस इज द करेक्ट है। एक मिनट, अपग्रेड नहीं है यहाँ पे, स्लिप हो रही है ना, तो यहाँ पर अपग्रेड लिखा हुआ है तो पहली गलत हो गई, स्लिप सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Who among the following is the first woman speaker of the Lok Sabha? That is the मीरा कुमार, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ग्राम सभा? ग्राम सभा से संबंधित जो है ग्राम सभा इज नॉट ट्रू। सो यहाँ पर हम बात करें इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ, ग्राम सभा इज नॉट ट्रू पूछा गया है ना, एक मिनट, देखिए यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू में आएगा ऑप्शन नंबर बी, द पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द, दिस इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Nisar satellite is a jointly developed by which of the following organization? That is the ISRO and the NASA, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करें तो ऑल इलेक्शंस ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। सो एग्जाम्पल ऑफ लोथिक इकोसिस्टम जो है वो क्या है, दैट इज द रिवर रहेगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीन? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, दैट इज द मॉडर्ना बेसिकली मॉडर्ना। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउ शेल्टर? तो ये राजा कौन था? ये राजा था आपका जैनुल अब्दीन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वॉज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023? सो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर होगा INS वगीर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है डेजर्ट को अकॉर्डिंग टू देयर साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले जो है कौन सा मिलेगा ग्रीन सैंडी, आपको देखिए यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको 26 का ऑप्शन नंबर डी मिलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है आपका वो किस टाइम पर इनेक्ट होता है? ये इनेक्ट होता है 1970, 28 नंबर है क्वेश्चन नंबर 74 को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय इन सीटू कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्कीम जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है ये 2017 की नहीं 2023 में शुरू हुई है, तो पहली ही गलत हो गई, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Among the following, which country has declared to remove the British monarchy from its central bank currency note on 2nd February 2023? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 31 का, दैट विल बी दी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 32 के बारे में बात करें, ये इल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो 32 में दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एल नीनो इन्वॉल्व्स द अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन एशियाटिक ईस्टर्न पैसिफिक। वार्म करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ द perennial coast by 10 डिग्री सेल्सियस by increasing the amount of planktons in the seas। दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 1918 के अंदर यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो है वो फॉर्म्ड होती है किस लीडर के द्वारा? ये फॉर्म की जाती है इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट द वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली? सो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा युगांतर, ऑप्शन नंबर सी। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल? जनवरी 2023 की घटना हुई है, तो ये यति एयरलाइंस का प्लेन था। ठीक है, सॉरी 35 है ना, 35 का ये होगा यति एयरलाइंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में जीता है? ये 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय। The statement is true about the financial sector physical management in the union budget 2023। सो इससे संबंधित जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5 ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट। दिस इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट अलोकेट कितने, देखिए कितने किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे अलोकेट किए गए ये आपको पूछा गया है। तो 38 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्टली मैच है ना, तो करेक्टली मैच में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लगभग 90,000 करोड़ का फंड दिया गया है, ये करेक्ट है। 90 का ऑप्शन 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले तो, एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित आपकी स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट रहेगी। तो जिस डेट को उनके खिलाफ कोई बेसिकली उनको इलेक्शन को नल कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो उस डेट में जो भी फैसला लिया गया है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो उसे कंसिडर नहीं किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट। एक सेकंड, नहीं, एक मिनट, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था ना, तो करेक्ट में ये होगा कि सॉरी करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट में होगा द एक्ट डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन इज वैलिड। मतलब जब तक उनके इलेक्शन को नल वॉइड ना किया जाए उससे पहले जितने भी डिसीजन लिए होंगे वो करेक्ट होंगे, वो वैलिड रहेंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिबेलियन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच की बात करें तो झांसी जो है वो 11 मई 1957 को नहीं होता है, ये गलत होगा, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। विद रेफरेंस टू द पोप बेनेडिक्ट 16 हु डाइड रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो 41 की हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, वो नेटिव थे जर्मन के, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पोप ने रिजाइन किया था इन 1600 ईयर्स में, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वाज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कोर्ट। सो यहाँ पर होगा मोहम्मद शाह।
Xylem of plant is responsible for transporting, for what? Transportation of water. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 44 को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो ओशन ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉन, ये करेक्ट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2022, तो भारत की यहाँ रैंक आपको देखने को मिलेगी 11वीं, 11th रैंक है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। डिजीज दिए गए हैं, देखिए मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, देखिए डी का है 2, डी का 2 जो है वो एक ही जगह पर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो विच ऑफिसर वॉज नोन एज द भागदुहा ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द यहाँ पर रहेगा 47 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू ऑफिसर रहेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनल सिल्क, दैट इज नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द लास्ट इन द क्रोनोलॉजी, लास्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा इवेंट यहाँ पर होता है, वो होता है दैट इज मोपला विद्रोह। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो 50 में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिथियम जो है रिसोर्स हैज बीन फाउंड इन रयासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये करेक्ट है। इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत सारे मिनरल्स को लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट को, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सो 51 में हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट देयर इज अ मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनकी मतलब खपत बहुत कम हो, और व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द रेजिग्नेशन लेटर बाय द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस टू, वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 52 के बाद है 53 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 53 में नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो वो है हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये इनकरेक्ट है, नॉट करेक्टली पूछा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इसका दोनों का हिस्सा है, वो कौन सा है, दोनों का हिस्सा जो है यहाँ पर 54 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, आई थिंक है ना, एक मिनट, डीपीएसपी, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 55 नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द स्कीम्स वाइज अलोकेशन इन द यूनियन बजट 2023-24, द बजट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो 55 नंबर क्वेश्चन में compared to the previous higher percentage of decline has been recorded in the allocation of मनरेगा, ये करेक्ट है। compared to the previous the higher percentage of growth has been recorded in the allocation of जल जीवन मिशन, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये थ्योरी दी गई है किसके द्वारा, एक मिनट, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है 56 ना, तो यहाँ पर हम बात करें ये थ्योरी दी गई है किसके द्वारा, एडविन कैनिन के द्वारा, मतलब हो गया ए का 3 आपका एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स नॉट करेक्टली मैच्ड। सो 57 का यहाँ पर जो नॉट है वो करेक्ट होगा प्राणहित और महानदी, ये गलत है आपका मैच। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। तो 58 की बात करें तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो 12.8% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट का, ये करेक्ट है। ये जौनपुर, गाजीपुर और बलिया डिस्ट्रिक्ट में कोई फॉरेस्ट नहीं है, ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर है,
तो मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट द लेटराइट सॉइल। सो यहाँ पर हम बात करें तो दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन द एरियाज विद द हिल हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल्स के अंदर पुअर इन आयरन ऑक्साइड, नहीं हाई एल्युमिनियम और आयरन होता है यहाँ पर, पुअर नहीं होता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। 59 के बाद है 60 नंबर क्वेश्चन। चरक संहिता जो है वो डिवाइडेड है अंडर हाउ मेनी चैप्टर्स एंड द सेक्शंस। दिस इज डिवाइडेड अंडर 120 चैप्टर्स एंड द 8 सेक्शंस। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट द सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है तो 61 में फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज will be captured nearly 2/3 of the Indian e-commerce market by 2030. This statement is wrong one. Next question है क्वेश्चन नंबर 62 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बारे में हम बात करें तो ओके 62 है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो असर्शन है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इज कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, ये करेक्ट है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एनवायरनमेंट बैलेंस हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए थी इस चीज़ के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द Dawkins University, which of the following statement is correct? So यहाँ पर हम बात करें तो it will be the first foreign university to enter the India as a independent campus, correct है। महाराष्ट्र में नहीं, ये गलत है। That is option number A यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 64। Which of the following pairs is not correctly matched? So यहाँ पर not correctly matched की बात करते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन में। तो 9th शेड्यूल जो है वो अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट नहीं होता, ठीक है। इन विच ईयर मिड डे मील को पीएम पोषण बनाया गया, ये 2021 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर, दैट इज द पेस्टिसाइड रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 66 क्वेश्चन का 66 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ Chamber of Princes with 120 was created? So this is created by the Act of 1919. To whom does the credit goes for the development of coconut and sugarcane agriculture in Philippines? This is goes to the Spanish and Americans. Option A यहाँ पर correct answer होगा। Who among the following women freedom fighter was associated with the Quit India movement? ओके नॉट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रहेगा सी शांति घोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पोर्ट्स एंड कंट्रीज आर नॉट करेक्टली मैच के बारे में पूछा गया है। तो इगारका और चीन ये इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। विद रेफरेंस टू द SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 करेक्ट बतानी है आपको स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली गलत हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लेक एंड कंट्रीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर हम बात करें दैट इज द ओनेगा और कनाडा इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है बिमल जलाल ने। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं पहले तो हम। ओके क्वेश्चन नंबर 74। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू इशू रिट्स लाइक द हिबस कॉर्पस एंड मैंडेबस प्रोहिबिशन कोवेरेंटो सर्टियोरी। देखिए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है, ये करेक्ट है आपका। पार्लियामेंट में इन्फोर्स, मतलब पार्लियामेंट को अधिकार है कि ये जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसको मतलब किसी और कोर्ट को भी दे सकती है, ये अधिकार भी है, बिल्कुल ये करेक्ट है। दैट इज दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का। देन हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 75 नंबर क्वेश्चन की। Which one of the following is not true about the outlay in the Union Budget 2023-24?
सो 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस पेपर। पार्ट 1 हमने किया है जिसके अंदर 1 to 75 क्वेश्चंस को किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 76 to 150 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।